बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के करम व फजल से आप खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। हमारा है पेपर बी की तैयारी की जा रही है। पेपर बी का लास्ट सेक्शन एफ़ और उसका बाब अव्वल हमने पहले पढ़ लिया था, फ़िज़िकल केमिस्ट्री। अब बाब दोइम पढ़ने जा रहे हैं और इसका सवाल है कि मुसल्लमा हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। मुसल्लमा इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑफिशियल हाइड्रोकार्बन्स। कौन से हाइड्रोकार्बन्स? ऑफिशियल हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, बयान करें। 5 नंबर का सवाल 22वें इम्तिहान में आ चुका है। यही सवाल दूसरे तरीके से भी पूछा गया है। साहब का इम्तिहानात में सवाल इस तरह से पूछा गया है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, नीज फार्मेसी में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोकार्बन्स के बारे में तफसील से लिखें। ये 5 नंबर की बजाय ये 10 नंबर का क्वेश्चन 29वें इम्तिहान में आ चुका है। इसके अलावा ये सारे हम हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स हैं और इसके साथ साथ एक इसकी एग्जांपल है माया पैराफिन, लिक्विड पैराफिन। इस लिक्विड पैराफिन पे अलहदा से भी नोट पूछा गया है इस तरह से कि माया पैराफिन या लिक्विड पैराफिन पर नोट लिखें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन 23वें इम्तिहान में आ चुका है और फिर 5 नंबर का क्वेश्चन 26वें इम्तिहान में भी आ चुका है। इंशाइया के हवाले से भी बहुत अहम है और ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से, मरूज़ी तर्ज के हवाले से भी बहुत अहम है, क्योंकि इसमें से मरूज़ी भी अक्सर औकात पूछ ली जाती है। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन, जो देता है आपको बेहतरीन किस्म के वीडियो लेक्चर्स और फार्मेसी असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए, तलबा के लिए गुड न्यूज़ और खुशखबरी ये है कि फार्मेसी असिस्टेंट मुकम्मल कोर्स के स्पेशल नोट्स और मुकम्मल वीडियो लेक्चर्स तैयार किए जा चुके हैं और जिसमें एक ख़ास पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें आपको पेपर ए की तैयारी करवाई जाएगी, पेपर बी की तैयारी करवाई जाएगी, प्रैक्टिकल की तैयारी करवाई जाएगी और अलग-अलग भी तैयारी अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे सिर्फ पेपर ए की या सिर्फ पेपर बी की, वो भी करवाई जाएगी। और कंबाइन पैकेज लेना चाहे तो वो स्टूडेंट जो कंबाइन पैकेज लेना चाह रहे हों या अलग-अलग पैकेज लेना चाह रहे हों और अपने फार्मेसी असिस्टेंट कोर्स की मुकम्मल तैयारी करना चाह रहे हों, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, बयान करें। पहले हम हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जैसा कि नाम से नज़र आ रहा है आपको, पहला लफ्ज़ है हाइड्रो और दूसरा है कार्बन्स, यानी कि ऐसे मरकबात जिनके अंदर हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन भी हो, कार्बन्स का मतलब कार्बन्स भी हो, यानी कि दो चीज़ें हों। नामियाती मरकबात की ऐसी किस्म या वो नामियाती मरकबात जिनके अंदर हाइड्रोजन भी हो, कार्बन भी हो, दोनों एटम्स मौजूद हों, वो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसका मतलब कार्बन एक नहीं होगी, कार्बन एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। 2 कार्बन्स, 3, 4, 5, 8, 10, 40, 50, 100 ज़्यादा कार्बन्स हो सकती हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऐसे मरकबात होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं या कार्बन के एटमों पर मुश्तमिल होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इसकी इकसाम, टाइप्स, 2 किस्म की इकसाम है। कितनी टोटल? 5 नहीं, टोटल 2 इकसाम है। देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहले को सैचुरेटेड को हम उर्दू में कहेंगे सैरशुदा हाइड्रोकार्बन और दूसरा है गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलें यहां पे ट्राई करते हैं। जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन, जहन में रखें कि कार्बन जो होता है, कार्बन एटम, उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। जब उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो 4 बांड बनाने की सलाहियत रखता है। कितने बांड बनाने की सलाहियत रखता है? 4 बांड। वो ऐसा भी हो सकता है कि अगर कार्बन डिफरेंट एटम्स के साथ बांड बनाए, 4 डिफरेंट
एटम्स के साथ बांड बनाए तो उसे कहेंगे सैरशुदा। अगर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ही मिलाकर एक बांड से ज़्यादा बांड बना ले, डबल बांड या ट्रिपल बांड, तो उसे कहेंगे गैर सैरशुदा। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे पास है कार्बन के पास हैं 4 एटम्स, 4 कार्बन एटम के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन के साथ मिल सकता है। हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक, इसके एक और इसके भी एक, यानी कि इसके अब 4 हाइड्रोजन को मिलाने से इसके टोटल कितने एटम हो गए, 4 इसके अपने थे, 4 इसने हाइड्रोजन, इसलिए 8। ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। ये कंसेप्ट ऑक्टेट रूल का आपने मैट्रिक में अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। उसी को देखते हैं कि यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन से भी शो किया जा सकता है, इसको इस तरह से भी शो किया जा सकता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको बांड की शक्ल में भी शो करते हैं ऐसे। ये बांड बन गया, ये और ये, यानी कार्बन हाइड्रोजन के 4 बांड। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 बांड बनाने की सलाहियत रखता है। अगर कार्बन के टोटल 4 एटम्स के साथ अलग-अलग बांड हो, सिंगल बांड हो, जैसे ये सिंगल बांड नजर आ रहा है, तो इसे कहेंगे सैरशुदा महलूल। जैसा कि आप अब इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, सॉरी महलूल कह दिया, हाइड्रोकार्बन वो मरकबात जिनमें कार्बन की गिरफ्त या वैलेंसी, ये जो 4 बांड बना रहा है ना, इसे कहते हैं वैलेंसी। यानी कि कार्बन के आउटर शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। ये मैक्सिमम 4 बांड बना सकता है और अगर 4 अलग एटमों के साथ 4 बांड बनाए तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। तो अगर कहता है कि इसकी गिरफ्त वैलेंसी 4 हो, यानी कि कार्बन 4 बांड बनाए, तो इसे सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, या ये सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। मसलन एल्केन्स, एल्केन फैमिली। तो ये भी नोट कर लें, ये मैं आपको बताता चलूँ कि एल्केन जो है ये भी अलहदा से इस पे नोट आ चुका है कि एल्केन पर नोट लिखें। 2 नंबर का क्वेश्चन 20वें इम्तिहान में, ये भी नोट कर लें कि ये जो एल्केन है ना, एल्केन, इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन 20वें इम्तिहान में आ चुका है। इस पर नोट लिखें, एल्केन्स पर। तो जब अल्केन्स कहा जाए कि एल्केन्स पर नोट लिखें, तब भी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे और साथ ये एग्जांपल्स देंगे। तो यानी कि अगर पूछा जाए कि एल्केन्स पर नोट लिखें, तो आप कहेंगे कि एल्केन्स वो मरकबात जिनमें कार्बन की गिरफ्त या वैलेंसी 4 हो और कार्बन 4 अलग-अलग एटमों के साथ 4 बांड बनाए, सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो जब एल्केन की तारीफ कर रहे होंगे तो आप सैरशुदा नहीं कहेंगे, फिर आप कहेंगे वो एल्केन्स कहलाते हैं। यानी कि वो मरकबात जिनमें कार्बन की वैलेंसी 4 हो, 4 अलग-अलग एटम्स के साथ 4 बांड बना रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, एल्केन्स। या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो मरकबात, कार्बन और हाइड्रोजन के वो मरकबात जो सिंगल बांड पर मौजूद हों। जिस तरह ये सिंगल बांड, सिंगल सिंगल सिंगल, ये सिंगल बांड पर मुश्तमिल हों, उसे हम एल्केन्स कहते हैं। इसकी एक पहली मिसाल है मीथेन। मीथेन का फार्मूला है CH4। ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। एक कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यानी कि 4 कार्बन, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो क्या बना, CH4। तो इस CH4 को कैसे शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, CH4, और इसका नाम क्या है, मीथेन। और ये किसकी एग्जांपल है, एल्केन्स की। यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहाँ पे A आ रहा है, ये A है एल्केन, और यहाँ पे दोबारा ये लफ्ज़ आएगा, यहाँ पे है एल्कीन। ये आगे नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है, मैं बताता हूँ। तो एल्केन की पहली मिसाल है मीथेन, दूसरी मिसाल है ईथेन। ईथेन की भी मैं आपको यहाँ पे शक्ल बना के दिखा दूँ ताकि आप इसको समझ सकें। एल्केन जी, ईथेन की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, किसकी, ईथेन की। ईथेन में 2 कार्बन होते हैं, कार्बन कार्बन, और इसके साथ टोटल लगे होंगे यानी कि 6 हाइड्रोजन यूं। तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन 3, ये 6, यानी कि C2H6, इसके कहते हैं ईथेन। और ये किसकी एग्जांपल है, एल्केन की। और ये एल्केन किसकी एग्जांपल है, सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स की। और वो मरकबात जिनमें कार्बन की वैलेंसी 4 हो, यानी कि कार्बन 4 बांड बनाए। देखिए ये वाली कार्बन जो है, ये वाली कार्बन, ये भी 4 बांड बना रही है, 1 2 3 4। ये वाली कार्बन भी 4 बांड बना रही है, 1 2 3 4। तो ये हो गया 2 एग्जांपल्स, मीथेन, ईथेन, सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स की।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने कहा था कि ऐसे कीमियाई मरकबात, नामियाती मरकबात जिनके अंदर कार्बन की गिरफ्त या वैलेंसी 4 ना हो या 4 से कम हो, या सारे बाड अलग अलग एटम्स के साथ जो सारे बाड हैं वो सिंगल ना हो, कोई एक बाड डबल बाड हो, एक बाड डबल बाड हो, तो डबल बाड भी हो सकता है, ट्रिपल बाड भी हो सकता है, वो गैर सैरशुदा मरकबात कहलाते हैं या गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। चलें, इसकी पहली मिसाल मैंने दी, मेन क्लास है एल्कीन, इसमें था एल्केन्स, ए यहाँ पे था ए, एल्केन्स, और यहाँ पे है एल्कीन, ये फ़र्क ज़हन में रखना है। इसकी एग्जांपल है एल्केन, ANE, इसकी मिसाल है ईन, एल्कीन, ENE, और एल्काइन, YNE, यहाँ पे ENE और YNE, ये नोट कर लें। इसकी मिसाल देते हैं ईथीन, C2H4। अब यही एग्जांपल है कि यहाँ पे C2H4 है, मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ, इसको भी नोट कर लें आप। चले, C2H4 इस तरह से, C2H4 ईथीन फार्मूला C2H4, और स्ट्रक्चर कैसे होगी, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो हमने कहा कि कार्बन 4 बांड बनाए, कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसने बांड तो 4 ही बनाने हैं, यानी कि यहाँ पे एक बांड, एक ये बांड 2, और यहाँ पे 2 बांड इकट्ठे बना रहे हैं, टोटल 4 बांड है। लेकिन क्योंकि एक कार्बन इस कार्बन के साथ मिल रही है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यानी कि टोटल एक कार्बन 3 एटमों के साथ मिल रही है। कितने एटमों के साथ? 3 एटमों के साथ मिल रही है, तो इसलिए इसको गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। यानी कि वो मरकबा, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया, एक तो ये डेफिनेशन होगी ना जिसमें कार्बन की गिरफ्त वैलेंसी 4 ना हो या 4 से कम हो। दूसरी वो मरकबात जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे क्या कहेंगे? गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये एक एग्जांपल ये हो गई जो हमने डिस्कस कर ली, ईथेन C2H4। अब बात करते हैं इथाइन की, C2H2 की, C2H2 की। इसकी एग्जांपल आप लिखते जाएं नोट्सों पे, ये जो मैं अलग-अलग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसको आप नोट कर लें। अब है C2H2, यहाँ पे आ जाएगा जी ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन 1 2 3 कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। वैलेंसी कितनी होगी? 4, यानी कि 3 बांड ये और 1 बांड ये, 4। लेकिन एक कार्बन के साथ मिला रहा है और दूसरा एटम 2, यानी कि 2 एटमों के साथ वो बांड बना रहा है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, यानी कि टोटल 2 के साथ बांड बना रहा है, 4 के साथ नहीं बना रहा। इसका मतलब है डबल बांड। प्रीवियस एग्जाम्पल में डबल बांड था, इस एग्जाम्पल में ट्रिपल बांड है, यानी कि 3 बांड इकट्ठे हैं, ट्रिपल बांड इसे कहते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड पे मुश्तमल इसका फार्मूला क्या होगा? C2H2। तो इसका मैंने यूनिवर्सल फार्मूला भी लिखा हुआ है, एल्केन फैमिली, एल्काइन का CnH2n-2। इथाइन इसके एग्जाम्पल है, इथाइन का फार्मूला है C2H2 फार्मूला है CnH2n-2, यानी कि कार्बन अगर एक हो, कार्बन एक इसमें हो नहीं सकती, इसमें 2 ही होंगी क्योंकि कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा। यानी कि C2 अगर N2 हो तो H2n, 2 दूनी 4 -2, 4 -2 2, यानी कि C2H2। यहाँ पे -2 आ रहा है फार्मूले में, लेकिन यहाँ पे -2 नहीं है, CnH2n है। यानी कि अगर C2 होगा तो हाइड्रोजन 4, 2n डबल हो जाएगी, C3 है तो H6, C4 है तो H8। यानी कि इसकी बाकी एग्जाम्पल्स भी हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, मतलब सोआन। इसकी एल्काइन की भी आगे एग्जांपल है, इथाइन के बाद प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, सोआन। ये नोट आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एग्जांपल मज़ीद कि हाइड्रोकार्बन्स की 2 इकसाम हमने ये पढ़ ली। मेन ये हैं कार्बन के बॉन्ड और स्ट्रक्चर के हवाले से। अब ये स्ट्रक्चर के हवाले से नहीं है, ये वैसे ही हाइड्रोकार्बन्स के अलग से एग्जाम्पल्स हैं, उसकी एग्जाम है। पहला है जी हल्का मादनी तेल,
यानी जिसे कहते हैं लाइट मिनरल ऑयल, लाइट मिनरल ऑयल। देखें कहता है कि इसको हल्का, कौन सा, इसको हल्का माया पैराफिन भी कहते हैं। कौन सी पैराफिन, इसको हल्का माया पैराफिन या हल्का मादनी सफ़ेद मादनी तेल भी कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये पेट्रोलियम, ये आपने सुना ना पेट्रोलियम मसनूआत, कि आजकल जी पेट्रोलियम की मसनूआत में इंतहाई बेपाया इजाफा हो गया। यानी कि रेट कहाँ था पहले और बढ़ा दिया, ज़ालिमों ने जुल्म किया। लेकिन जुल्म कब तक चलेगा? एक दिन आएगा कि ये जुल्म इंशाअल्लाह मिट जाएगा और ये करप्ट और बसीदा निज़ाम जो है इसको दरिया बुर्द कर दिया जाएगा, निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अवाम को इसके लिए निकलना होगा इंशाअल्लाह। इस करप्ट सिस्टम को, जिसमें करप्शन लोग करते हैं और ये सिस्टम, ये अदारे उसकी हिफाजत करते हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं करप्ट बंदों को, और गरीब अवाम पे और जुल्म किया जाता है। अवाम पिस रही है, अमीर तर बनता जा रहा है और ज़ालिम और जुल्म में मजबूत होता जा रहा है और ज़्यादा जुल्म में इजाफा करता जा रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा इंशाअल्लाह, पाकिस्तान की आवाम भी उठेगी और इस करप्ट सिस्टम को, इस बसीदा निज़ाम को दरिया बुर्द कर देगी और एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाएगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द, जिसमें सारे करप्ट लोगों को काबीना से निकाल दिया जाएगा, कौमी असम्बली से निकाल दिया जाएगा, उनको टिकट ही इशू नहीं किया जाएगा, ना टिकट इशू होगा और ना ही वो करप्ट लोग आगे आ सकेंगे। और उसके बाद जब निज़ाम बदला जाएगा तो साफ शफाफ पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आएगा, जिसको बहुत जल्द वो तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये नोट कर लें, और ये इनकलाब आएगा और बहुत जल्द आएगा। अच्छा, तो ये पेट्रोलियम की बात हो रही थी कि पेट्रोलियम का रेट जी पहले जी 190 रुपये, पहले 150 रुपये था, 60 हो गया, फिर 90, 30 रुपये बढ़ा दिए, फिर और 30 बढ़ा दिए, 220, 230 वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिए। तो वो पेट्रोलियम से हासिल शुदा माया हाइड्रोकार्बन हैं। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दे दी ताकि आपके जहन में वो बात पक्की हो जाए कि पेट्रोलियम मसनूआत की बात हो रही है इसके अंदर हल्का मादनी तेल में, कि ये कहाँ से हासिल होता है, जहाँ से मतलब पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम खाम तेल जिसे कहते हैं, उसकी हम फ्रैक्शन बनाते हैं इंडस्ट्री में, जहाँ पे ये पेट्रोल साफ़ होता है। उसमें एक ऊपर पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, मोबिल ऑयल बनता है, लुक बनती है, एसफाल्ट बनती है, ऊपर गैसेस भी बनती हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें उसमें से फ्रैक्शन से हासिल की जाती हैं। तो ये भी वहीं से हासिल किया जाता है कि ये पेट्रोलियम से हासिल शुदा माया हाइड्रोकार्बन्स का अमीज़ा है, मिक्सचर है। अच्छा, इसका रंग क्या होगा? ये बेरंग, बेबू और बेजायका तेल है। यानी कि इस तेल का कोई रंग नहीं, कोई जायका नहीं, कोई बू नहीं है। अच्छा, ये पानी और अल्कोहल में ना हल पजीर है। यानी कि अगर इस तेल को पानी के बर्तन में तेल के कुछ कतरे डाल दें तो ये ना हल पजीर है। अगर अल्कोहल है बर्तन में, अल्कोहल में इस तेल के चंद कतरे डाल दें तो ये हल नहीं होगा, ना हल पजीर है। इसके बाद बात करते हैं कि ये वास्ता के तौर पर इस्तेमाल होता है हलक और नाक की अदविया में। यानी कि ये हलक और नाक की अदविया में बतौर वास्ता के इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं सफ़ेद पेट्रोलियम। कौन सी पेट्रोलियम? वाइट पेट्रोलियम, वाइट सफ़ेद। ये पेट्रोलियम से अखज़ शुदा नीम ठोस हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होता है। यानी कि ये बात कहाँ से अखज़ की जा रही है? पेट्रोलियम। ये सारा चक्र किसका है? पेट्रोलियम का। और ये जो पेट्रोलियम से ही हमें सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स भी मिलते हैं। ये खाम तेल की जब फ्रैक्शन करते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो वहाँ से सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स भी मिलते हैं, गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स भी मिलते हैं, और उसके बाद हल्का मादनी तेल भी मिलता है, सफ़ेद पेट्रोलियम और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो आपको स्टेप बाई स्टेप बता रहे हैं। तो ये सफ़ेद पेट्रोलियम कहाँ से मिल रहा है? पेट्रोलियम से अखज़शुदा नीम ठोस, यानी कि ना तो लिक्विड होगा और ना ही सॉलिड होगा, बल्कि लिक्विड और सॉलिड के इन बिटवीन होगा, दरमियान में होगा, नीम ठोस होगा। नीम ठोस हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होता है। ये मरहम में, किस में? पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे क्या है कि ये मरहम में बतौर असास और तहफ़्फ़ुज़ी एजेंट के इस्तेमाल होता है। यानी कि ये जो ऑइंटमेंट बनती है ना, ऑइंटमेंट मरहम, उसके अंदर बेस जो होती है, बेस इसकी बनाई जाती है सफ़ेद पेट्रोलियम की। नंबर 1 सफ़ेद पेट्रोलियम की बेस बनाई जाएगी, और कि वो जो मरहम है वो ख़राब ना होने पाए, वो डिटेरियोरेट ना हो, वो ज़ाया ना हो जाए,
उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तहफ़्फ़ुज़ी एजेंट के तौर पर भी सफ़ेद पेट्रोलियम यूज़ होता है। अब बात करते हैं इख्तामोल। कौन सा मोल? वो कहते हैं कि फ़लाँ बंदा बेमोल है, उसका कोई मोल नहीं है, बेमोल है। तो वो वाला बेमोल नहीं, ये है इख्तामोल। कौन सी मोल? इख्तामोल। ये सल्फोनिक एसिड के अमोनियम मरकबात का मिज़ है। कौन सा एसिड? सल्फोनिक एसिड के कौन से मरकबात? अमोनियम मरकबात, अमोनियम के कंपाउंड्स, सल्फोनिक एसिड के अमोनियम मरकबात का मिज़ है। और ये दूसरी बात, दूसरे नंबर पे है कि ये बाइटुमिनस शिस्ट, यह है बिटुमिनस शिस्ट की तखरीबी कशीद। ये जो मैं कह रहा था ना, डिस्टिलेशन से ये सारी फ्रैक्शन हासिल होती हैं। डिस्टिलेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है और कुछ होती है डेस्ट्रक्टिव, तखरीबी, यानी कि तबाह कर देने वाली, तखरीबी कशीद, डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो ये डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसे उर्दू में कहते हैं तखरीबी कशीद, उसके ज़रिए हाइड्रोकार्बन से ही अखज़ किया जाता है। ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन्स से अखज़ किया जाता है। कौन सी डिस्टिलेशन से? डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। याद रखें, ये जो पेट्रोल हासिल किया जाता है और डीजल हासिल किया जाता है, ये खाम ऑयल, खाम तेल से, खाम तेल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कौन सी डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होता है। लेकिन कहता है कि ये जो है इख्तामोल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं, बल्कि तखरीबी कशीद, डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होता है। इसमें पानी और अमोनियम सल्फेट भी होता है। डेफिनेटली इसके अंदर पानी की कुछ मिकदार होगी और अमोनियम सल्फेट, यहाँ जो पढ़ लिया कि अमोनियम के मरकबात का अमीज़ा है, इसका मतलब है अमोनियम सल्फेट भी इसके अंदर होता है। इस पॉइंट को याद करने से ये पॉइंट भी हल हो जाएगा, याद हो जाएगा। यानी कि अमोनियम के मरकबात होते हैं, और कौन से जी अमोनियम के मरकबात होते हैं पूछ लिया जाए तो जवाब होगा कि अमोनियम सल्फेट के मरकबात इसमें होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल होता है? इख्तामोल जिल्द की बीमारियों में। कौन सी? जिल्द, स्किन, ऊपर वाली, जिस्म की ऊपर वाली स्किन जो है, जिल्द है, जिल्द की बीमारियों में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं माया पैराफिन। पैराफिन की कितनी किस्म है? 5 नहीं, 2। कितनी? 2। एक है लिक्विड पैराफिन, माया, यानी कि मैटर, मादा की 3 हालतें होती हैं ना, 3, ठोस, माया, गैस। मैटर में पड़ा हुआ है ठोस, माया, गैस। गैस को छोड़ दो, गैस की हमने ये बात कर ली, ये गैसेस शक्ल में होता है, ये भी गैसेस शक्ल में होते हैं, ठीक है। तो गैस की बात कर ली, माया और गैस। पैराफिन 2 किस्म की होती है, माया, पैराफिन 2 किस्म की होती है, माया और ठोस, 2 है। पहले माया की बात कर लेते हैं, माया पैराफिन, लिक्विड पैराफिन इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरी है सख्त पैराफिन या हार्ड पैराफिन, ठीक है। 2 हैं, एक है ठोस है, एक लिक्विड है, माया है। तो देखिए, कहता है कि इसको मादनी तेल भी कहते हैं। कौन सा तेल? मादनी तेल भी कहते हैं। इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। जी, इसको मादनी तेल भी कहते हैं। यहाँ पे भी आपने बात की थी हल्का मादनी तेल, कि हल्का मादनी तेल को माया पैराफिन भी कहते हैं, इसको माया पैराफिन भी कहते हैं। यानी कि ये तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना कि 6-4 का फ़र्क, बहुत माइनर डिफरेंस, बहुत कम फ़र्क होता है। लेकिन ये अलहदा से हाइड्रोकार्बन हैं, ये अलहदा से, और ये मिलते जुलते होते हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत 6-4 का डिफरेंस होता है। इसको मादनी तेल भी कहते हैं। और ये पेट्रोलियम से, ये भी हम पेट्रोलियम से अखज़ कर रहे थे, ये भी पेट्रोलियम से अखज़ कर रहे थे, तो ये पेट्रोलियम से अखज़ किया हुआ माया हाइड्रोकार्बन्स का अमीज़ा है। ये भी माया था तेल, माया पैराफिन, ये भी माया शक्ल में था, और ये भी पेट्रोलियम से हासिल शुदा था। ये भी मादनी तेल की तरह है, और माया, ये भी पेट्रोलियम से अखज़ शुदा माया हालत में है। नंबर 3, अच्छा, ये बेबू, बेरंग, बेबू और बेजायका शफाफ तेल है। इसमें एक पॉइंट का इजाफा कर लेना है, शफाफ तेल है।
यानी कि ये भी बेरंग बेबू बेजायका तेल है, लेकिन ये बेरंग बेबू बेजायका शफाफ तेल है। जिस पानी है ना, पानी की खासियत कि इसका कोई रंग नहीं होता, ये शफाफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर देखा जा सकता है। ऐसे ही ये भी बेरंग बेबू और बेजायका शफाफ तेल है। अच्छा, ये अदविया में बतौर वास्ता इस्तेमाल होता है। ये तकरीबन वही बातें, ये भी अदविया में हल्क और नाक की अदविया में बतौर वास्ता इस्तेमाल होता है। ये भी यानी कि तकरीबन चारों खसूसियत मिलती जुलती हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, वो आपने जहन में रखना है। अब बात करते हैं सख्त पैराफीन की। इसको पैराफीन मोम, कौन सी मोम? मोम खाना खाना है मोम, चाय पीनी है मोम, ये वो वाली मोम नहीं जिसे हम मम्मा भी कहते हैं, मोम भी कहते हैं, अम्मी जान भी कहते हैं, वालिदा मोहतरमा भी कहते हैं, तो मुख्तलिफ नाम है। मोम ये वो वाली मोम नहीं है। ये मक्खियाँ शहद की मक्खियाँ ये जो बनाती हैं, खग्गा जिसे कहते हैं, उसके अंदर से मोम, ख़ास किस्म की मोम हासिल होती है। ये ख़ुद भी बनाई जा सकती है। तो ये वहाँ पे जो मोम है मक्खियों के, उसमें मक्खियाँ जिस घर में रहती हैं तो उसके अंदर जो मोम होती है वो ओरिजिनल असल हालत में होती है। बहरहाल पॉइंट ये ज़हन में रखना है कि ये पेट्रोलियम से अखज़ शुदा ठोस हाइड्रोकार्बन हैं। पहले नंबर पे तो आपने पढ़ लिया कि इसको पैराफीन मोम भी कहते हैं और ये ठोस हालत में होती है। दूसरे नंबर पे यही बात है कि ये किस हालत में, ये लिक्विड हालत में, और ये पेट्रोलियम से अखज़ शुदा ठोस, ये ठोस है, जबकि ये क्या थी? माया। बाकी बात सेम है, माया हाइड्रोकार्बन का अमीज़ा है, ये ठोस हाइड्रोकार्बन का अमीज़ा है। नंबर 3, ये बेरंग से सफ़ेद, यानी कि है तो बेरंग ट्रांसपेरेंट पानी की तरह, लेकिन उसके अंदर इतने गाढ़ी होती है और ठोस होती है कि ये ट्रांसपेरेंट से सफ़ेद, यानी एक सफ़ेद रंग है, एक ट्रांसपेरेंट है, दोनों को मिक्स कर लें तो दरमियाना सा कलर बन जाता है। यानी कि है ट्रांसपेरेंट और सफ़ेद झलक नज़र आती है, सफ़ेद झलक, तो वैसा। यानी कि ये बेरंग से सफ़ेद तकरीबन शफाफ मादा है, शफाफ है, बेरंग, लेकिन बेरंग होने के बावजूद जो उसके ऊपर झलक नज़र आती है, जो चमक नज़र आती है, वो सफ़ेद नज़र आती है। तो इसलिए कहा गया कि ये बेरंग से सफ़ेद तकरीबन शफाफ मादा है जो कलमी साख्त का होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका इस्तेमाल बाज़ मरहमों को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमने पढ़ा था सफ़ेद पेट्रोलियम में कि ये मरहम में बतौर असास और तहफ़्ज़ी एजेंट इस्तेमाल होता है, और ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसका भी इस्तेमाल मरहम में होगा, लेकिन ये मरहमों को गाढ़ा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हो गया आपका बेहतरीन किस्म के 5-6 किस्म के हाइड्रोकार्बन्स। इसमें से कितने हो गए? डेफिनेशन 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक कर दिया करें। लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता। और इस पर कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और वो स्टूडेंट्स जो फार्मेसी असिस्टेंट का कोर्स पहली ही कोशिश में कामयाब होना चाहते हैं, पहली कोशिश में उसको पास करना चाहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। आपको पेपर ए की अच्छी बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, पेपर बी की भी बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, और प्रैक्टिकल की भी बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़।